हाय, मैं धर्मेंद्र आप लोग के बीच में एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था इस कहानी में, चलिए हम लोग सुनते हैं। एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। उस घर में एक भाई, उसकी पत्नी और उसकी दो बहनें साथ में रहते थे। सब लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन भाभी किचन में खाना बना रही थी तो छोटी बहन ने सोचा कि चलो भाभी की मदद कर देती हूँ। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। लेकिन किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि छोटी बहन का हाल बहुत ही बुरा हो गया और उसने अपने भाभी से कहा, भाभी मैं पहले नहाकर आती हूँ, फिर सब साथ खाना खाएंगे। वह नहाने चली गई। उसने बाल भी धो लिए। नहाने के बाद उसे लगा कि बाल बहुत गीले हैं, इसलिए छत पर थोड़ा जाकर इसे सुखा लेती हूँ और थोड़ी देर टहल भी लेती हूँ। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी और घर की छत पर बिल्कुल सन्नाटा था। छोटी बहन छत पर टहलने लगी। लगभग आधा घंटा बीत गया। नीचे से भाभी ने सोचा, इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं। भाभी पहले कमरे में गई लेकिन वहाँ नहीं मिली। फिर भाभी छत पर चली गई। छत पर पहुँचते ही उसने देखा कि छोटी बहन धीरे धीरे टहल रही है। भाभी ने आवाज़ लगाई, ननद जी आइए, खाना तैयार है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब भाभी धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, चेहरा अजीब लग रहा था और उसकी आवाज़ अचानक बहुत भारी हो गई थी। वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में बोल रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब यह मेरे साथ जाएगी। यह सुनते ही भाभी डर के मारे नीचे भागी और उन्होंने जोर से चिल्लाकर सबको बुलाया। जल्दी आओ, देखो इसे क्या हो गया है। घर के लोग ऊपर गए और किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लेकर आए, लेकिन वह लगातार चिल्ला ही रही थी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे भाभी ने तुरंत अपने माई को फ़ोन किया और कहा कि किसी बाबा को बुलाकर लाए। कुछ देर बाद बाबा जी आए। उन्होंने छोटी बहन को देखा और कुछ मंत्र पढ़े और झाड़ फूँक करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, यह खुले बालों के साथ छत पर गई थी। उसी समय एक बुरी शक्ति ने इसे अपने बस में कर लिया। यह सुनकर घरवाले शून्य रह गए। काफ़ी देर की झाड़ फूँक करने के बाद धीरे धीरे छोटी बहन सामान्य हुई। लेकिन उस रात के बाद घर में एक नियम सा बन गया, रात के समय कोई भी खुले बालों के साथ छत पर नहीं जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम अकेले नहीं होते। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो और कहानी पाने के लिए हमारे चैनल